यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय दर्शकगण, आप सभी को पंडिता ज्योति भोला रघुबीर की ओर से सादर सप्रेम नमस्ते। गहलोत राजपूत महासभा की ओर से प्रस्तुत अमृत वाणी कार्यक्रम में आप सभी जनों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकगण, भारत ऋषि मुनियों और संतों तथा महान पुरुषों का देश है। भारत की भूमि पर अनेक महावीर और पराक्रमियों ने जन्म लेकर भारत की भूमि को गौरवान्वित किया है। भारत की विद्वता इसी बात से सिद्ध होती है कि भारत को सोने की चिड़िया और विश्व गुरु आदि के नाम से जाना जाता है। यही कारण है कि भारत की शिक्षा ज्ञान का अनुकरण देश विदेश में किया जाता रहा। आदि काल से ही भारत भूमि पर ऐसे ऐसे महाकाव्य अथवा ग्रंथों की रचना हुई। इंद्रम वर्धन्तो अप्सुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपध्रन्तो अरावणः। एक महान योगी, मुनि, महर्षि, क्रांतिकारी एवं समाज सुधारक, दार्शनिक और राष्ट्रवादी जन नेता स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म तिथि के अनुसार फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष दशमी के दिन 12 फरवरी 1824 को गुजरात प्रांत काठियावाड़ क्षेत्र जिला राजकोट के एक छोटे से गांव टंकारा में करसन जी तिवारी और माता यशोदा बाई के यहाँ हुआ था। उनका बचपन का नाम मूलशंकर था। ऐसा विदित है कि केशव चंद्र सेन के सुझाव पर महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने संस्कृत भाषा के साथ हिंदी भाषा को अपना लिया और कोपिन के स्थान पर धोती कुर्ता धारण करने लगे। सच्चे ज्ञान की खोज में इधर उधर घूमने के बाद स्वामी दयानंद सरस्वती जी मथुरा में वेदों के प्रकांड विद्वान प्रज्ञा चक्षु स्वामी विरजानंद जी के पास पहुँचे। बताया जाता है कि उन्होंने अपने ज्ञान की प्यास बुझाने के लिए उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया और फिर उनसे शिक्षा ग्रहण करने लगे। स्वामी विरजानंद जो वैदिक साहित्य के माने हुए विद्वान थे, उन्होंने स्वामी जी को वेद पढ़ाया। वेद की शिक्षा दे चुकने के बाद उन्होंने इन शब्दों के साथ दयानंद जी को छुट्टी दी कि मैं चाहता हूँ तुम संसार में जाओ और मनुष्यों में ज्ञान की ज्योति फैलाओ। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 10 अप्रैल सन 1875 में गुड्डी पड़वा के दिन मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति है। वैदिक धर्म को पुनः स्थापित कर जाति बंधन को तोड़कर संपूर्ण मानव मात्र समाज को एक सूत्र में बांधना था। आर्य समाज के अनुसार ईश्वर एक ही है, जिसे ब्रह्म कहा गया है। सभी आर्यों को उस एक ब्रह्म को ही मानना चाहिए। स्वामी जी के विचारों का संकलन इनकी कृति सत्यार्थ प्रकाश में मिलता है, जिसकी रचना स्वामी जी ने हिंदी में की थी। दयानंद जी ने वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते हुए पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया। सत्यार्थ प्रकाश में 14 अध्याय हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की इस रचना
सन 1875 का मुख्य प्रयोजन सत्य को सत्य और मिथ्या को मिथ्या ही प्रतिपादन करना है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने धर्म में भी तर्क को महत्व प्रदान किया है। उन्होंने तर्क के नियम पर बल दिया और बताया कि श्रद्धा के आधार पर कुछ भी स्वीकार न करो, बल्कि जांचो, परखो और निष्कर्ष पर पहुंचो। वे हमेशा कहते थे, वेदों की ओर बढ़ो, यानी वेद सबसे तर्क संगत हैं। डॉक्टर अजीत आर्या के अनुसार स्वामी जी कहते थे, वेद विज्ञान का मूल स्रोत हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी एक महान समाज सुधारक थे। उनमें भरपूर जोश था, प्रखर बुद्धि थी और जब वह सामाजिक अन्याय देखते तो उनके हृदय में आग जल उठती थी। वे बार बार कहते थे, अगर आप आस्तिक हैं तो सभी आस्तिक भगवान के एक परिवार के सदस्य हैं। अगर आपका परमात्मा में विश्वास है तो प्रत्येक मनुष्य उसी परमात्मा की एक चिंगारी है। इसलिए आप प्रत्येक मानव प्राणी को अवसर दीजिए कि वह अपने को पूर्ण बना सके। दर्शकों, उन्होंने अपने उपदेशों में राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार बार बार किया है। देश के प्रति उनके मन में अगाध ममता थी। सत्य की तलाश में नगर, वन, पर्वत सभी जगह कहीं घूमते घूमते उन्होंने जनता की दुर्दशा और जड़ता को देखा था। भारत राष्ट्र की दुर्दशा से स्वामी जी अत्यधिक आहत थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्रीयता की भावना को मजबूत करने में लगा दिया। वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। गुजराती उनकी मातृभाषा थी, पर राष्ट्र की एकता को मजबूत करने हेतु उन्होंने हिंदी भाषा के माध्यम से ही अपना उपदेश देना प्रारंभ किया और इसी भाषा में अपनी पुस्तकें लिखी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों का प्रचार प्रसार और महत्ता को लोगों तक पहुंचाने और समझाने के लिए देश भर में भ्रमण किया। इसके अलावा उनका मत था कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश में एक भाषा, हिंदी भाषा बोली जाए। हिंदी भाषा के प्रति ऐसी अटूट निष्ठा किसी दूसरे भारतीय मनीषी या नेता में मिलना कठिन है। सारे जग को जगा कर ओ ऋषिवर, तुम न जाने क्यों खुद सो गए, सो गए। कार्य करने थे और भी बहुत कुछ, फिर क्यों जल्दी विदा हो गए, हो गए। वेदों वाले कहानी तुम्हारी सारी दुनिया सुनाते रहेगी। वेदों वाले कहानी तुम्हारी सारी दुनिया सुनाते रहेगी। जब तलक चांद तारे रहेंगे, अमर कीर्ति तुम्हारी रहेगी। याद करके तपस्या तुम्हारी, याद करके तपस्या तुम्हारी, दिल वाले सभी रो गए, रो गए।
सारे जग को जगा कर ओ ऋषिवर, तुम न जाने क्यों खुद सो गए, सो गए। कार्य करने थे और भी बहुत कुछ, फिर क्यों जल्दी विदा हो गए, हो गए। दर्शकगण, आगामी 5 मार्च को हम दयानंद दशमी एवं 8 मार्च को हम बोध रात्रि मनाने जा रहे हैं। गहलोत राजपूत महासभा की ओर से आप सभी को दयानंद दशमी एवं बोध रात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ध्यान के लिए धन्यवाद। इति ओम शांति शांति शांति।